किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्म ऐसे करो कि यदि कोई तुम्हें ये कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा तो वो तुम्हें आशीर्वाद लगे, श्राप नहीं। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक सेठ जी की है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में खूब धन दौलत, खूब पैसा कमाया, खूब ऐसो आराम की ज़िंदगी जी, लेकिन अंत में उन्हें ऐसा लगने लगा कि मेरी इस धन दौलत को कौन भोगेगा, क्योंकि सेठ जी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे और सेठ जी ने शादी नहीं करी थी, तो इसीलिए उनका कोई वारिस नहीं था। इसीलिए सेठ जी को ऐसा लगने लगा कि मैंने इतना पैसा कमाया, अब इस पैसे को मेरे बाद कौन भोगेगा। मैं ज़िंदगी में सबसे बदनसीब व्यक्ति रहा, मैं खुशी कहाँ पर तलाशूँ। वो खुशी की तलाश में सभी जगह घूमने लगे, सत्संगों में जाने लगे, लेकिन उन्हें खुशी और मन का सुकून कहीं नहीं मिला। लेकिन एक सत्संग में एक बाबा ने उन्हें बताया कि सेठ जी, एक गांव के पास जंगल में एक महात्मा रहते हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपको एक विचित्र ढंग से समझा देंगे कि आपको संतुष्टि कहाँ मिलेगी और आपको खुशी कहाँ मिलेगी। सेठ जी ने एक बड़े से बैग में अपना सारी धन दौलत, अपने सारे जेवरात भर लिए और चल दिए। जाने के बाद सेठ जी उस गांव में पहुंचे और गांव में जाकर गांव वालों से पूछा कि मुझे उन महात्मा जी से मिलना है। तो गांव वालों ने बताया कि महात्मा जी आपको जंगल के प्रारंभ में ही एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मिल जाएंगे, लेकिन महात्मा जी थोड़े गुस्से वाले हैं, इसलिए अगर आप देखो कि वो ध्यान लगाए हुए बैठे हैं तो उनसे बात मत करना, अगर वो ध्यान लगाए हुए ना बैठे हो तो उनसे जाकर बात कर लेना। तो सेठ जी जाते हैं और सेठ जी को वो महात्मा मिल जाते हैं जंगल के प्रारंभ में ही एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, और सेठ जी देखते हैं कि महात्मा ने ध्यान भी नहीं लगा रखा होता है। तो सेठ जी उस सारे पैसे को जो वो बैग में भर के लाए थे, अपनी सारी धन दौलत, वहीं उन महात्मा जी के चरणों में ले जाकर रख देते हैं और महात्मा जी से कहते हैं कि महात्मा जी, मुझे मन की संतुष्टि चाहिए, मुझे खुशी बताइए कि खुशी कहाँ मिलेगी, मैं किस तरह से खुश हो सकता हूँ, किस तरह से खुश मनुष्य बन सकता हूँ, सुखी मनुष्य बन सकता हूँ। तब वो महात्मा जी सारी बात सुनने के बाद एकदम से ही उस बैग को उठाकर भागने लगते हैं। इतने में ही सेठ जी कुछ समझ पाते, उनके कुछ समझ में नहीं आता। एक मिनट बाद उनकी समझ में आता है कि महात्मा जी तो मेरा सारे धन दौलत से भरा हुआ बैग लेकर भाग रहे हैं। तो वो सेठ जी भी उस महात्मा जी के पीछे भागने लगते हैं और सोचने और कहने लगते हैं कि अरे ये महात्मा तो चोर है, पाखंडी है, और वो सोचने लगते हैं कि ये तो मेरी सारी धन दौलत ले जाएगा, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे जीऊँगा आगे, ये मेरी सारी धन दौलत ले जाएगा। लेकिन महात्मा जी उस बैग को लेकर भागते रहते हैं और गांव के पास पहुंच जाते हैं। गांव वाले भी देखते हैं कि महात्मा जी बैग भरा हुआ लेकर भाग रहे हैं और उनके पीछे सेठ जी भाग रहे हैं। लेकिन गांव वालों को पता था कि हमारे महात्मा जी एक विचित्र तरीके से लोगों को समझाते हैं, इसीलिए सभी लोग सेठ जी के साथ हो लिए और सेठ जी गांव वालों से कहने लगे, अरे कैसे महात्मा हैं तुम्हारे, ये तो चोर हैं, पाखंडी हैं, ये तो मेरा बैग लेकर ही भागने लगे। खैर वो महात्मा जी कभी इस गली में कभी उस गली में ऐसे ही भागते रहे, क्योंकि महात्मा जी को उस गांव की एक एक गली का पता था, क्योंकि वो वहाँ भिक्षा मांगा करते थे। और वो सेठ जी सोच रहे थे कि महात्मा जी कहीं गांव में किसी घर में यदि मेरा बैग छुपा दिया तो मैं कैसे ढूंढूंगा। खैर काफ़ी देर के बाद महात्मा जी उस गांव से निकलकर फिर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। तो सेठ जी देखते हैं कि बैग लेकर महात्मा जी जंगल की तरफ भागते हैं, तो वो सोचते हैं इन्होंने गांव में तो वो बैग नहीं छुपाया, लेकिन अगर कहीं जंगल में वो बैग छुपा दिया तो मैं कैसे ढूंढूंगा। खैर काफ़ी देर उनके पीछे पीछे सेठ जी भी भागते रहते हैं, महात्मा जी भी जंगल में कहीं छुप जाते हैं और सेठ जी उसी जगह जहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी होती है, जहाँ पर महात्मा जी बैठे हैं, वहीं जाकर थोड़ा सांस लेते हैं, सांस फूल जाता है सेठ जी का, और सेठ जी देखते हैं कि वो बैग वहीं पर रखा होता है जहाँ पर महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। सेठ जी भगकर जाते हैं और उस बैग को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ, सबसे खुश इंसान हूँ कि तुमने मुझे मेरा बैग दे दिया, मैं दुनिया का सबसे संतुष्ट और खुश इंसान हूँ। तभी महात्मा जी झाड़ी में से निकल कर आते हैं और कहते हैं, अभी तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ, मैं कैसे खुश इंसान बनूँ, कैसे संतुष्ट हूँ। अब तुम खुश इंसान बन गए हो, सुखी इंसान बन गए हो, संतुष्ट हो गए हो, अब जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हम अपने जीवन में जो चीज़ें हमारे जीवन में प्रेजेंट में मौजूद होती हैं उनकी हम कद्र नहीं करते, लेकिन जब वो चीज़ें चली जाती हैं हमारी ज़िंदगी से तब हमें उनकी कद्र समझ में आती है। चाहे वो धन दौलत हो, चाहे कोई सामान हो,
चाहे इंसान हो, उनकी कदर जीते जी करिए, क्योंकि कई बार मनुष्य के जाने के बाद हमें उसकी कदर समझ में आती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए दोस्तों, जो आज की ज़िंदगी में मौजूद है, जो भगवान ने हमें दिया है, उसमें संतुष्ट रहना सीखो, खुश रहना सीखो, क्योंकि भगवान ने इतना भी बहुत लोगों को नहीं दिया जितना आप लोगों को मिला है। इसलिए जो चीज़ें आज हैं, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे सामान है, चाहे धन दौलत है, उसकी कदर आज करो। समय निकलने के बाद कुछ भी करते रहना कुछ नहीं होगा। यदि दोस्तों आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।